हेलो जी, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था थर्सडे इवनिंग को। तो हम शाम को ऐसे गर्मी का मौसम था तो हस्बैंड को बोला कि मैंने और नन्नू ने गोलगप्पे खाने जाना है। तो ये बोल रहे थे चलो ठीक है। तो फिर हम चले गए थे शाम को गोलगप्पे खाने। तो खाने तो हमें गोलगप्पे थे, लेकिन वहाँ पे ना एक लड़का था, शायद आदमी था, जो भी था, उसने ना मतलब कि चाट पापड़ी लगवाई हुई थी। तो शायद उसकी लगा रहे थे। तो हस्बैंड मुझे बोलते आज तू चाट पापड़ी खा ले। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने वहीं लगवा ली, क्योंकि कभी इनसे खाई नहीं है। मैं जब भी चाट पापड़ी खाती हूँ वो मैं अपने बाज़ार से खाती हूँ, वो अच्छी बनाते हैं ये तो, लेकिन बनाई इसने भी बहुत अच्छी थी। तो फिर हमने लगवा ली चाट पापड़ी। तो लो जी, अब आ जाते हैं फ्राइडे। सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मैं उठ गई थी 6 बजे और उठ के मैंने टिंडे की सब्ज़ी को कट कर लिया था। आटा मैंने अपना लगा लिया था जैसे डेली लगाती हूँ। तो तैयारी कर रही हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट की। बर्तन जो थे मैंने धो लिए हैं। देखो सिंक में बस एक कढ़ाई और एक उसकी प्लेट पड़ी हुई है, वो बाद में देख लूँगी। तो ये मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे तड़के के लिए तेल गर्म हो गया था, तो मैंने जो लंबे लंबे प्याज काटे थे वो मैंने डाल दिए तेल में। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी। तड़का मेरा लग गया था। उसके बाद नन्नू भी उठ गई थी और आ गया था टाइम नन्नू को बादाम देने का। सुबह उसको मैं दूध नहीं देती हूँ आजकल, बादाम ही देती हूँ। 1-1.5 घंटे के बाद दूध देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी। सब्ज़ी ने तेल भी छोड़ दिया था, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से पक गई है। और अभी ये कहाँ पकी है, अभी इसको मैं और ज़्यादा मतलब कि फ्राई करूँगी, जैसे कि भून लूँगी, वो बड़ी अच्छी लगती है, करारी करारी बना लूँगी। तो साथ साथ में मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। तो दूध भी मैं जल्दी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं नन्नू को ताज़ा दूध ही देती हूँ। उसके बाद देखो मैं नन्नू को नहलाने के बाद, फिर बादाम देने के बाद नन्नू को दे दिया है दूध, और नन्नू अपना पी लेगी यहाँ पे दूध। तो दूध मैं आजकल इसको ताज़ा ही दे रही हूँ, जो सुबह लाते हैं गर्म करके। तो बाद में मैंने हस्बैंड से मंगवाया था दही, क्योंकि हमारा जो जैक डॉग है वो दही खाता है तीनों टाइम। तो फिर आ गया था टाइम नन्नू को स्कूल के लिए तैयार करने का। तो नन्नू के मतलब कि जब नन्नू को मैं स्कूल भेजती हूँ तो उसके साथ ही मैं अपने घर के काम भी फिनिश करती रहती हूँ। ये नहीं सोचती कि हाँ मैंने इसको स्कूल के लिए ही तैयार करना, मैं अपने घर के काम भी कर लेती हूँ। और मैंने भी यहाँ पे नहा लिया था। सबसे पहले मैं खुद ही तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बाद में ये मुझे तैयार नहीं होने देती। मेरे तैयार होते होते ये पता नहीं कितने ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो ये देखो, जब भी इसको कपड़े डालती हूँ ड्रेस स्कूल वाली, तो देखो कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है और मैं इसको डांट देती हूँ। तो मार खाने के बाद ये मुझे ज़रूर पूछती है कि मम्मा आपने मुझे क्यों मारा। तो मैंने बोला बेटा आप मुझे तंग कर रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको मारा। तो फिर मैंने इसको सॉक्स वगैरह डलवा दी हैं। तो अभी मैं बस इसको तैयार करूँगी। सोच रही हूँ इसकी 2 चोटियाँ बनाऊँगी आज, अगर मेरे से बनेंगी तो। फिर उसके बाद आ गया था टाइम इसकी चोटी का। चोटी करवाते टाइम जितना सिर हिलाती है ना, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं बच्ची है, बाद में मुझे ऐसे बड़ा पछतावा होता है कि मैंने इसको थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा क्यों किया। तो देखो मैं इसकी ना वो चीर निकाल रही थी सेंटर से। देखो अगर आप 1 हफ्ता या 5-7 दिन एक चोटी बनाओगे पुन्नी टाइप, तो फिर उसके बाद चीर निकलता ही नहीं है। अगर 2-3 दिन लगातार आप 2 चोटियाँ करोगे तो फिर उसका चीर अच्छे से निकल जाएगा। अभी इसका देखो चीर नहीं निकल रहा था। फिर मेरे पास टाइम भी 5-7 मिनट ही बचे हुए थे, तो मैंने फिर ना कैंसिल कर दिया 2 चोटी बनाना। मैंने फिर इसको बोला नन्नू चलो एक ही बना लेते हैं। तो बोलती ठीक है मम्मा एक चोटी बना लो। तो मैंने फिर एक ही बना ली। उसके बाद आ जाता है टाइम इसके टिफ़िन पैक करने का। देखो मैंने इसके लिए स्क्वायर में एक पराठा बनाया था, और इसको मैं फॉइल पेपर में पैक करूँगी। और जो मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा मसाला ग्रेवी निकाल के चम्मच के साथ, और उसको ऐसे अच्छे से मैश करके इसके पराठे के ऊपर लगा दूँगी। क्योंकि शुरू से आदत है इसको, जब हम खाना खाते थे हमारे साथ ये रोल बना के फुल्का आधा एक खा लेती थी। तो ऐसे ही रोल बना के मैं फॉइल पेपर में इसका एक पराठा पैक कर दूँगी। और एक एप्पल तो मैं इसको बेचती हूँ, अगर एप्पल बड़ा हो तो आधा बेच देती हूँ। अभी ये आए हैं छोटे छोटे एप्पल, तो है अच्छे बहुत मीठे ये। और इसको भी मैं पैक कर दूँगी, थोड़ा सा इसको पील कर दूँगी।
तो एक एप्पल मैं इसको ज़रूर देती हूँ। जब से ये स्कूल जाती है ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी इसके टिफ़िन में एप्पल नहीं गया हो। फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसका एप्पल देना। एप्पल तो कभी भी मैं इग्नोर नहीं करती हूँ कि हाँ भाई अगर ना भी हो तो स्पेशल मैं मंगवा लेती हूँ। तो एप्पल ये खा लेती है खुश होके, बाकी शायद कुछ नहीं खाएगी। बिस्किट वगैरह तो ये पसंद नहीं करती है। तो मैंने बहुत बार बिस्कुट डाल के देखे तो ऐसे गिले पिले करके ही ले आती है वापस। तो एक ही डालूँगी, ये 50-50 की बिस्किट है, मैं एक ही डाल रही हूँ कि देखती हैं खाती है या नहीं खाती। और ये देखो इसका टिफ़िन फाइनली हो गया ऐसे तैयार। जो एप्पल होते हैं ये पूरे शायद फिनिश कर देती है क्योंकि इसको पसंद है और ये खा लेती है और फुल्का आधा एक खा लेती है। उसके बाद छोड़ने के बाद आ गई थी मैंने अपने लिए एक बड़ा सा पराठा बना लिया था और जो टिंडे की सब्ज़ी थी उसके साथ चाय। ये मेरा नाश्ता होगा। तो दोपहर के बाद मैं तैयार हो रही थी, नहा धो लिया था, सर भी धो लिया था, काम मेरा वैसे ही फिनिश था सुबह से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज मैं थोड़ा ना सो लूँगी क्योंकि मुझे ना थोड़ी नींद भी लगी हुई थी। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को ऐसे तैयार कर रही थी। मैंने टोनर मुँह को लगा लिया था, तो उसके बाद मैंने फेस पाउडर लगाया और मैं लगा रही थी काजल मेरे ना घिस नहीं रहा था। नया नया काजल आया वो पता नहीं क्या उसको वो घिसता ही नहीं है। उसके बाद आ गई थी मैं हस्बैंड के साथ किसी काम से, ऑफ़िस में आई थी। तो हमारे पास ही ऑफ़िस मीरन साहिब में, तो हमें कुछ काम था, मतलब कि काम हमें क्या था, मेरा ही कुछ काम था जो अटका हुआ था कई दिनों से। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो सर से हमने मिलना, उनके ऑफ़िस में आगे मीटिंग है, कोई मंत्री वगैरह आए हुए हैं, मीटिंग चल रही थी। तो हमें उन्होंने बोला बैठ जाओ वेट करो। तो हम वहाँ बाहर कर रहे थे वेट। तो यहाँ पे गर्मी तो थी मगर लग नहीं रही थी क्योंकि देखो यहाँ पे इतने पेड़ थे, हरियाली बहुत ज़्यादा थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मैं सोच रही थी कब मेरा नंबर आए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो उसके बाद वहाँ से काम हो गया था हमारा, मैं आ गई थी घर। देखो घर आने के बाद मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं था जो कि मुझे करना पड़े। मेरी हो रही थी सर में दर्द, भूख भी लगी थी, फुल्का मैंने चलते चलते ही खा लिया था और मैं चाय बना रही हूँ। अभी मैं बस अपने लिए चाय बना रही हूँ। हस्बैंड चले गए थे जम्मू वाली साइड सिटी। तो उसके बाद देखो मैं अपनी चाय को थोड़ा सा ऐसे कर लूँगी बॉयल क्योंकि इसमें इलायची डाली है मैंने, थोड़ा सा अदरक भी डाला था। दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे सर में क्योंकि पता नहीं क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ या फिर सिर को बांध लेती हूँ, फिर ही ठीक होती है। तो देखो चाय हो गई थी तैयार और ये हस्बैंड लाए थे पफ वो वाले जो हम बचपन में खाते थे। हम इसको दिल बोलते थे ना, जो मीठे मीठे थे, दुकान पे जाके हम बोलते थे दिल दे दो, तो इसको पफ बोलते हैं। ये हम चाय के साथ खा लेते हैं, हस्बैंड लाते हैं। तो ये देखो फाइनली मेरी चाय हो गई थी तैयार। अब मैं पी लूँगी अपनी चाय और उसके बाद बाकी काम देखूँगी। तो शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट लिया था मैंने। उसके बाद मैंने राजमा रख दिए थे बॉईल करने के लिए। तड़का मैंने राजमा का तैयार कर लिया है। तो इसमें अदरक लहसुन और प्याज को मैंने मिक्सर में करके अच्छे से इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल दिए, टमाटर वगैरह अच्छे से इसको मैं कर लूँगी। तो देखो राजमा मेरे गल गए हैं। राजमा हमारे यहाँ पे 2-3 सीटी से ही गल जाते हैं क्योंकि जम्मू के राजमा जम्मू के पानी में ही बनेंगे और किसी पानी में थोड़ी ना बनेंगे। तो देखो कितना अच्छा तड़का मेरा तैयार हो गया है, रेड रेड सा कलर भी आ गया है इसका। और इसमें अब डाल दूँगी मैं राजमा। और तड़के में देखो अभी मैंने राजमा डाल लिए हैं। तो राजमा बहुत अच्छे बने हुए थे। तो नमक वगैरह मैं चेक करके ही डालती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि बॉयल में भी डाला होता है। तो इसको मैं चेक करके डालूँगी नमक। तो मैंने ये थोड़े से राजमा अपने लिए सूखे निकाल लिए थे क्योंकि तड़के वाले राजमा तो हम ज़रूर निकालते हैं, बचपन से आदत है मुझे तड़के वाले राजमा निकालने की। जब मेरी मम्मी बनाती थी तो मैं हाँ स्पेशल निकला के इसको और चावल के साथ खाती थी। अभी देखो चावल भी मेरे बन रहे हैं और मुझे इतना हो रहा है कि जल्दी जल्दी चावल बने और मैं खाऊं। और उसके बाद देखो मौसम इतना अच्छा हो गया था, शाम को बारिश भी बहुत आई थी और मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया था। और इसी के साथ अभी मैं ये वाला व्लॉग करूँगी एंड। प्लीज़ जो भी मेरे इस वीडियो को देखता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय। अब मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में।